आखिर कमल के फूल से भगवान की तारीफ क्यों की जाती है? क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि में सब कुछ बना लिया, कमल का फूल ना बना सके, और कमल के फूल से ब्रह्मा जी स्वयं पैदा हुए, और वे कमल का फूल भगवान से पैदा हुआ है। इसलिए भगवान की तारीफ कमल के फूल से की जाती है। कि माता कौंती कहती कि प्रभु मुझे याद है आपके 6 भाइयों को आपके मामा कंस ने मारा, आपने उनकी रक्षा तो की नहीं, पर मेरे बच्चों को मुझ सहित लक्षा भवन में मारना चाहा, वो मोम के घर में, आपने हमारी रक्षा करी। हे प्रभु, मेरे बेटा भीम को मारने के लिए विष दिया, आपने उस विष को तारक बना दिया। मैं कहाँ तक आपका उपकार कहूँ प्रभु। मुझे याद है कि जब आपने यशोदा मैया के मटकों को तोड़ दिया था, उस समय छड़ी से आपको यशोदा जी मारने के लिए आई, आपके आंखों का काजल बहकर गायों से कपड़ों पर बहने लगा, आप डर रहे थे। मैंने वो आपकी दिव्य झांकी का दर्शन किया कि हे भक्त वत्सल, आप कालों के महाकाल हैं, और फिर भी अपने भक्तों के वशीभूत होकर आप कैसी लीला करते, डरते हैं उनसे। भला काल भी आपकी तरफ क्या आंख उठाकर देखे। हे जगतनाथ प्रभु, शत्रु कोई बाहर नहीं थे, शत्रु भीतर थे। देखो भक्तों, अगर कोई शत्रु आपका बाहर है तो आप आराम से अपने घर में क्या करोगे, दरवाज़ा बंद कर सुरक्षित आ जाओगे, और शत्रु ही घर में तो आप कहाँ भागोगे। तो माता कुंती ये कहना चाह रही है कि शत्रु कहीं बाहर नहीं थे, कहाँ थे, घर में। महाभारत के विशाल सागर में इच्छा मृत्यु वरदानी भीष्म पितामह, सुनो, द्रोणाचार्य जी के पास धनुष बाण हाथ के अंदर है, संसार का कोई युद्ध उनको नहीं मार सकता। कर्ण जैसा महान योद्धा, और इन सब महान योद्धाओं से प्रभु आपने हमारी रक्षा करी। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो प्रभु मेरी प्रार्थना है आपसे, हमें दुख दे दें। भगवान मुस्कुराने लगे। लो, कोई मकान मांगे, कोई दुकान मांगे, कोई नौकरी मांगे, कोई छोकरी मांगे, और तुम मुझसे दुख मांग रही है। तो मानो भगवान का भाव है, भगवान ये कहना चाहते हैं बुआ जी तेरा पेट क्या दुखों से भरा नहीं। माता कुंती ने अपने जीवन के अंदर बहुत दुख देखा। तो सबसे पहले तो माता कुंती का जन्म कहाँ हुआ था, सूरसेन महाराज जी के यहाँ। और सूरसेन महाराज जी के मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। तो वो छोटी सी कन्या को गोद लेकर चले गए, और यहाँ माता कुंती ने अपने माता पिता का प्रेम भी नहीं देखा, और कम आयु में चली गई। आगे चलकर जो है ये बात चल रही थी कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। उस समय तो कुंती भोज महाराज जी तो परेशान हो गए, अगर कहीं उनकी सेवा में कुछ गलती हो गई तो श्राप शुभ दे देंगे। तो कोई उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय कुंती ने कहा कि मैं ऋषि की सेवा करूँगी। तो कम उम्र की वे कन्या लगभग 15-16 साल की होगी, और दुर्वासा ऋषि की सेवा करी। ऋषि प्रसन्न हो गए, और ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया कि जिस देवता के आगे तू उस मंत्र को पढ़ेगी, वो देवता तेरे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। अब हुआ ये कि एक दिन की बात थी, माता कुंती अटारी पर बैठी थी, सूर्यदेव के आगे मंत्र को पढ़ दिया, सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती जी देखकर घबरा गए, सूर्यदेव को कहा जाओ। सूर्यदेव ने कहा ऐसे थोड़ी जाएंगे, तुमने मंत्र पढ़ा है, और इस मंत्र का क्या काम है, संतान देना, अब तो मैं तुम्हें संतान ही देकर जाऊंगा। कुंती तो घबरा गई, और यहाँ पर लगभग 17 साल की आयु में माता कुंती गर्भवती हो गई, और कान के माध्यम से कर्ण का जन्म हुआ था। बता, अरे जवानी में प्रवेश ही करने वाली थी, और यहाँ पर कवारी माँ बन गई। ये दुख आगे चलकर माता कुंती
जवानी में प्रवेश ही करी तो पांडव महाराज जी के संग माता कुंती का विवाह हो गया। कौन है पति? बोले जो जन्म से ही पीलिए के मरीज थे। अब तो विवाह हुआ है, क्या गृहस्थी का सुख देखती, भरी जवानी में विधवा हो गई और पति चले गए। और महाराज यहाँ पर 5 बच्चों को लेकर माता कुंती कहाँ ही हस्तिनापुर आई। और ये जितने जो बच्चे थे धृतराष्ट्र के, वो सब इन 5 पांडवों से वेर करते थे। तो यहाँ भी माता कुंती को दुख ही मिला देखने को। तो मानो भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे, भुआ जी क्या दुखों से तुम्हारा पेट भरा नहीं कि तुम मुझसे वरदान में दुख मांग रही है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, उसने कहा दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख का है कोई। दुख में तो सब राम राम करते हैं, पर सुख में कोई करता नहीं। और अगर कोई सुख में राम राम कर ले तो दुख आने वाला कहाँ से? पर यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए माता कुंती से। माता कुंती ने कहा कि हे जगन्नाथ प्रभु, जब हमारे ऊपर दुख था तो तुम तो हमारे साथ थे, और आज हमें सुख देकर राज्य देकर तुम जा रहे हो। इसलिए हमें राज्य की कामना नहीं है, हमें सुख की कामना नहीं है, हम तो केवल तेरी ही कामना रखते हैं। अब जब माता कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा, और दुख तो भगवान के पास था ही नहीं, तो जो भगवान जिनको 20 बच्चे याद आ रहे थे ना, जिनको द्वारका याद आ रही थी, अब सब कुछ भूल गए। और भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर के अंदर ही है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण से ध्यान लगाए बैठे। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु लोग तो आपका ध्यान करते, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अर्जुन 58 दिनों से भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर लेटे हैं, और अब तक भीष्म जी ने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। उनकी इच्छा है, वो मेरा दर्शन करना चाहते हैं। बस इतनी बातचीत चल रही थी, ब्राह्मण समाज भगवान कृष्ण के पास आया। ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर नहीं बैठ रहे। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे कि हमने अपने बंधुओं का वध किया, मेरी तो युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, ना जाने मेरी बुद्धि को किसने घुमा दिया, और मुझे पाप लगेगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान हमने कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ राजसूरी यज्ञ कर लो, इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं 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 नहीं, उन यज्ञ करने से भी तो कितने जीवों की हत्या होगी, उसका भी तो पाप मुझे लगेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु अब आप मुझसे समझा दीजिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मणों, मेरे कहने पर तो ये नहीं मानेंगे, क्यों मुझे अभी भी छोटा भाई समझते हैं क्या? तो भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर लेटे हैं, मेरे दर्शन की अभिलाषा है, शरीर का त्याग नहीं किया, तो मैं भीष्म जी को अपना दर्शन भी दे दूंगा, और उन्हीं के द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश भी करवा दूंगा। इस तरह से सब ब्राह्मणों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और यहाँ अब सवेरे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को रथ पर बिठाए और कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। उस समय बड़े बड़े महापुरुषों ने सुना कि भीष्म पितामह जी ज्ञान का उपदेश देने वाले, तो सब कुरुक्षेत्र की भूमि पर आ रहे हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं भगवान परशुराम जी भी आए। भगवान परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आए जो भीष्म पितामह जी को अपराधी समझते थे। कथा महाभारत में इस प्रकार से आती है कि काशी नरेश की कन्या थी अम्बा, अम्बालिका अम्बा, अम्बावती। तो अम्बा तो राजा शल्व से प्रेम करती थी, और हुआ ये कि जब तीनों रानियों को लेकर आए तो भीष्म जी ने जब कुछ महापुरुषों से पूछा कि भाई अम्बा का क्या करूं, बोले इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, क्योंकि दूसरे किसी राजा से प्रेम करती है। और जब राजा शालू के पास गई तो उस समय राजा ने कहा कि देखो
मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार भीष्म जी ने मुझे पराजित कर दिया है और अब तुमसे मैं नहीं, भीष्म जी तुमसे विवाह करेंगे। तो अम्बा देवी भीष्म जी के पास आई, बोले आप मुझसे विवाह करो। भीष्म जी ने कहा मैं तो विवाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लेकर बैठा हूँ। उस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर गई अम्बा, भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करी। भगवान परशुराम जी आए, भीष्म पितामह जी को कहा भीष्म मैं तुम्हारा गुरुदेव हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अम्बा के संग विवाह कर लो। तो उस वक्त हुआ ये कि भीष्म जी ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। तो परशुराम जी ने कहा तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भीष्म जी ने कहा करेंगे धर्म के लिए युद्ध। अब भीष्म पितामह जी ने भगवान परशुराम जी के संग युद्ध किया। ये बात जब भगवान परशुराम जी के शिष्यों ने सुनी, जो अन्याय शिष्य थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा और वो लोग भीष्म पितामह जी को अपराधी कहते थे। आज भगवान परशुराम जी उन्हीं शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो इन्हें बुरा भला कहते थे। क्यों? कि आज मेरे शिष्य के प्रवचनों को सुनेंगे तब इन्हें पता लगेगा कि मेरा शिष्य भीष्म जी कितने महान हैं। तो परशुराम जी भी अपने शिष्यों को लेकर आए। इस तरह से ब्राह्मण समाज उनके दाएं ओर खड़े हो गया, पांडव लोग उनके चरणों के पास, और कुछ समाज उनके उल्टे हाथ की तरफ खड़े हो गए और भगवान उनके सर के पास थे। अर्जुन की तरफ भीष्म पितामह जी देखते हैं, अर्जुन पांचों पांडव रो रहे हैं, भीष्म जी को नमन करते हैं। उस समय भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए कहा अर्जुन कृष्ण कहाँ है? तो भगवान सर के पास थे, अब भगवान चरणों के पास आकर खड़े हो गए। भीष्म पितामह जी ने अपनी पलकों को झुकाया और श्री कृष्ण को नमन किया। भीष्म पितामह जी कहते प्रभु जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं आप मेरे सामने खड़े रहना। अब यहाँ पर मानो भगवान विचार कर रहे हैं बाबा तू इच्छा मृत्यु वरदानी, तो लाखों अरबों खरबों साल तक लेटा रहेगा, क्या मैं खड़ा ही रहूँगा? लेकिन जब भक्त ने कह दिया है तो भगवान उसे टाल नहीं सकते। बड़ा सुंदर भाव है। भीष्म पितामह जी क्या कह रहे हैं? सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, इंतजार करो मेरी प्रतीक्षा करो। कले वरम यावद दीतिनो ने हम प्रसन्न हासारुणलोचलोलसन नामुखम भुजम ध्यान पतस चतुर्भुजम। मेरे सामने खड़े रहो, मुस्कुराते रहो और चार हाथ वाले रूप में चतुर्भुज के अंदर मेरे सामने खड़े रहो। देखो भीष्म पितामह जी को भगवान चार हाथ वाले नजर आ रहे, बाकी सबको दो हाथ वाले। ये भक्त वत्सल भगवान है। और भीष्म जी ने कहा खड़े रहो, तो अब भगवान कहाँ जाएंगे? कहीं खिसकने वाले नहीं, खड़े रहेंगे भगवान। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा कि आप पितामह को नमस्कार करें और आप अपने पितामह से कहें कि मेरे संग ये क्या हुआ, तुम शोक कर रहे हो ना? पूछो अपने पितामह जी से। और उस समय भीष्म पितामह जी को भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह ये युधिष्ठिर शोक कर रहा है, ये कह रहा है कि मैंने अपने बंधुओं का वध किया, गुरुजनों का वध किया, मैं पापी हूं, इसलिए आप इन्हें ज्ञान का उपदेश दें। बस इतना कहना था। देवी द्रौपदी को हंसी आई। भीष्म पितामह जी ने देवी द्रौपदी की ओर देखा, कहा बेटी तुम हंसी क्यों? बोले नहीं बाबा बस। बोले नहीं तू पतिव्रता स्त्री है और एक पतिव्रता स्त्री बेफजूल नहीं हंसती, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा बाबा आज आप ज्ञान का उपदेश देने जा रहे हो, उसी समय ज्ञान का उपदेश दे देते जिस समय मेरे चीर को खींचा जा रहा था कपड़े को। कथा इस प्रकार से आती है भक्तों, जिस समय वो महाभारत में जुआ खेला गया तो युधिष्ठिर महाराज जी जुए